टीएलपी का। आज हम अपने उसी यूनिट को जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं उसका पार्ट 2 करेंगे, दैट इज़ ऑल अबाउट मोटिवेशन। तो ये आज के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिसमें हम मोटिवेशन की डेफिनेशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेशन एक्सोम को देखेंगे और स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन देखेंगे। सबसे पहले हम मोटिवेशन देखते हैं। मोटिवेशन एक ऐसी इंटरनल स्टेट होती है पर्सन की जो कि उसके बिहेवियर को अवेक करती है, जो उसके बिहेवियर को डायरेक्ट करती है, जो बिहेवियर को सस्टेन करती है, ये है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक इंटरनल स्टेट होती है। अब हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें सबसे पहले है पर्सनल एट्रीब्यूट्स। पर्सनल एट्रीब्यूट्स में आता है उस पर्सन की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, उसकी साइकोलॉजिकल। इसमें फिजिकल पर्सनल एट्रीब्यूट में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। फिजिकल कंपोनेंट आता है, डेवलपमेंटल स्टेज आती है, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट आता है। ये 3 कंपोनेंट होते हैं। लेकिन पर्सनल एट्रीब्यूट में उस पर्सन का मतलब उसकी वैल्यू बिलीव्स भी आ सकती हैं। और पर्सनल एट्रीब्यूट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उस पर्सन का हेल्थ स्टेटस कैसा है, उस पर्सन की एज क्या है, उस वो सेक्स क्या है उसका, ये पर्सनल एट्रीब्यूट में आता है। और ये चीज़ें मोटिवेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। लाइक अगर एक पर्सन की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, उसको कोई क्रॉनिक या बड़ी कोई सीवियर डिजीज़ है, उसकी वजह से उसकी मोटिवेशन पे इफ़ेक्ट होगा और उसकी मोटिवेशन जो क्या होगी वो रिड्यूस हो सकती है। उसके बाद है हमारे पास इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस में हम ये देखते हैं कि अगर इन्वायरमेंट जो है हमारी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, हमारी सराउंडिंग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छी है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी स्टेट ऑफ रेडीनेस टू लर्न वो इंक्रीज़ हो जाएगी, हमें मोटिवेशन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ऐसी इन्वायरमेंट है जिसमें नॉइस है, जिसमें कन्फ्यूजन है, जिसमें प्राइवेसी नहीं है, जिसमें बार बार कोई आ रहा है और हमें इंटरफियर कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि मोटिवेशन हमारी डिक्रीज़ हो सकती है। उसके बाद है रिलेशनशिप सिस्टम। रिलेशनशिप सिस्टम में आता है आपको फैमिली सपोर्ट आपकी कितनी है, आपको सोशल सपोर्ट कितनी है, आपकी जो फेलोज़ हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी सपोर्ट कितनी है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज़ अ टीचर लर्नर इंटरेक्शन। टीचर लर्नर इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी टीचर आपके किसी भी छोटी-छोटी जो अचीवमेंट्स हैं, आपकी छोटी-छोटी बात पे आपको इनकरेज करेंगी, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी और जिसकी वजह से आपकी मोटिवेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था हमारे पास मोटिवेशन और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ मोटिवेशनल एक्सोम। मोटिवेशनल एक्सोम क्या है? ये एक्चुअल में ये है सेट स्टेजेस फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए ना कुछ सेट स्टेजेस होते हैं, लाइक आप मोटिवेट होने से पहले कुछ स्टेजेस में से गुजरते हो, ये है मोटिवेशन एक्सोम। अब ये टोटल 5 स्टेजेस है। सबसे पहले होती है स्टेज ऑफ ऑप्टिमल एंजाइटी। लर्निंग के लिए बेटर ये है कि आपको माइल्ड या फिर मॉडरेट लेवल की एंजाइटी हो, क्योंकि जब आप देखो ना हमें एंजाइटी होती है, एंजाइटी अब क्या है, एंजाइटी हमें फ्यूचर से रिलेटेड एक फियर होता है। हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं तो हमें उससे रिलेटेड एक फियर जो होगा दैट इज़ आवर एंजाइटी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब हमें थोड़ी सी एंजाइटी होती है, हमारा चीज़ों को परसीव करने का जो होता है लेवल, कंसंट्रेट करने की एबिलिटी और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है ये इंक्रीज़ हो जाती है। और जो उसके अलावा हमारे पास जो एंजाइटी है, अगर ये ऑप्टिमल लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, हाई लेवल पे हो जाए या सीवियर एंजाइटी हो जाए, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि पर्सन जो है वो किसी और सीवियर इलनेस का भी शिकार हो सकता है। तो उसके अलावा अभी इसमें हम एक एग्जांपल करते हैं। एक पर्सन है जिसको ब्रेस्ट कैंसर है और उसको सडनली पता चला है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसके अंदर क्या होगा, क्योंकि उसे फ़ौरन पता चला है, उसके अंदर एंजाइटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। अब जब उसके अंदर एंजाइटी हो जाएगी, हम उससे जितने मर्जी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम उसे डिफरेंट इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, तो लेकिन उसका रिस्पॉन्स जो होगा हमारी इंस्ट्रक्शन की तरफ, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल ज़ीरो होगा। क्योंकि इस टाइम क्या है कि उसकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा हो कि साइकोलॉजिकल मेजर्स को यूज़ करके पहले उसकी एंजाइटी को रिड्यूस किया जाए, फिर उसके बाद उसको कोई चीज़ बताई जाए, ये चीज़ उसको हेल्प करेगी और इसकी वजह से उसकी जो कंसंट्रेट करने की या चीज़ों को परसीव करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देन सेकंड नंबर पे है लर्नर रेडीनेस। लर्नर की जो डिज़ायर है ना,
ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्या लर्नर ऐसा चाहता भी है कि नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी को वॉक के लिए कह रहे हैं या किसी अदर चीज़ों के लिए कह रहे हैं, तो उसके लिए लर्नर का खुद तैयार होना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्या लर्नर चाहता भी है कि वो इस गोल को अचीव करे या ना करे? थर्ड नंबर पे है हमारे पास ये रियलिस्टिक गोल सेटिंग। गोल सेटिंग ऐसी होनी चाहिए जो अचीवेबल हो। ऐसे गोल हों कि जो अदर पर्सन जो है अचीव करना उसके लिए पॉसिबल हो। अगर हम गोल ऐसे सेट कर देंगे ना कि जो पर्सन के लिए अचीव नहीं कर सकता, इसकी वजह से वो मोटिवेट नहीं होगा, बल्कि वो एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। तो इसलिए गोल सेटिंग ऐसी होनी चाहिए जो रियलिस्टिक हो। लेकिन टीचिंग में क्या होना चाहिए कि म्यूचुअल गोल सेटिंग होनी चाहिए। टीचर की तरफ से और लर्नर दोनों म्यूचुअली जो है ना गोल को डिसाइड करें, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं। देन है लर्नर सेटिस्फेक्शन। इसमें लर्नर की सक्सेस अगर जो होती है ना, सक्सेस जो होती है ना, एक सेल्फ सेटिस्फाइंग फैक्टर होता है, आपकी सेल्फ स्टीम को सेटिस्फाई करता है। देन अनसर्टेनिटी रिड्यूसिंग और अनसर्टेनिटी मेंटेनिंग, ये था हमारा लास्ट पॉइंट। तो आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हमारा जो सेकंड पोर्शन है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ये भी कवर हो गया। थर्ड पोर्शन होगा हमारा फाइनल पोर्शन, जिसमें हम 3 मॉडल और 1 थ्योरी को डिस्कस करके इस चैप्टर को एंड कर देंगे। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आएगी। सो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।